प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 1 में 1.1 और 1.2 और कुछ उदाहरण हमने हल किए थे। इसके बाद अगली कड़ी में उदाहरण नंबर 5, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हमें दशमलव प्रसार इसका ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 10/3। आपको इस 10 में इस 3 से भाग देना है, अर्थात आप पहले 10 लिखेंगे, इस 10 में 3 से भाग देना है, 3 में 10 से नहीं। अक्सर गलतियां हो जाती है, इसलिए 10 में हम 3 से भाग लगाते हैं। 3 के पहाड़े को बोलते हैं, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, बचा 1। फिर हम वापस भाग लगाने का प्रयास करते हैं। 3 से छोटा पद है, छोटी संख्या है, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। फिर 3 तिया वापस आपका बना 9, शेष बचा 1। अभी वही स्थिति है, 3 से अगर भाग लगाएंगे, इसमें पहाड़ा बोलेंगे तो 3 एकम 3 होता है, 1 नहीं आता है, इसलिए छोटी राशि है। तो हमें यहाँ पर हमने दशमलव एक बार बढ़ा दी तो हम 0 लगा सकते हैं, वापस 1 आ रहा है। ऐसा क्रम चलता रहेगा, ये भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं 10/3 बराबर हमारा आया 3.33 और आगे तक इस अंक की 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये भाग समाप्त नहीं हुआ। तो इसका दशमलव प्रसार तो हमने कर दिया, लेकिन कैसा है तो आपको बताना है। दशमलव प्रसार कैसा आया ये आप डायरेक्ट लिख देंगे। यदि भाग खत्म हो जाता, यदि आपका शेषफल, अभी शेषफल क्या आया 1, भाजक क्या था आपका 3 और ये भागफल है, तो हमने 10/3 का जो भागफल है वो लिखा। भागफल कैसा मिला आपको, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, भाग खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे कि ये शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब आपको ये समझना है कि जिस भाग को यदि हम शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा उत्तर आएगा शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यदि भाग पूरा नहीं जाता है, शेषफल हर बार बदलता रहता है या समाप्त नहीं होता, तो अशांत दशमलव कैसा है, एक बार फिर समझ लो। शांत कब लिखना है दशमलव प्रसार में, जब भाग पूरा समाप्त हो जाए तो शांत है। अभी आपका उत्तर क्या आएगा, अशांत है। क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। शांत कब लिखना, जब भाग पूरा खत्म हो जाए। तो अभी आपका भाग खत्म नहीं हुआ है, एक फिर अपन 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9 चलता रहेगा, इसलिए 10/3 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। ठीक, अशांत का एक और नाम है अनवसानी, मतलब इसका अवसान नहीं हुआ है, और आवर्ती, मतलब यहाँ एक अंक 3 बार आ रहा है, तो इसको हम अशांत है लिख सकते हैं, या अनवसानी आवर्ती इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब 7/8, इस 7/8 का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। हमें 7 में 8 से भाग लगाना है, ये ध्यान रखना। ये हम 7 लिखते हैं, इस 7 में ही 8 से भाग, ऐसा नहीं कि आप 8 में 7 से लगा दो। ये ऊपर वाले को पहले लिख दो और दोनों साइड में आप भाग का निशान लगा दो। अब 8 के पहाड़े को देखते हैं, 8 एकम 8 होता है, 7 तो छोटा है उससे, दशमलव लगाते हैं और यही 0 बढ़ा देते हैं। 8 8 होता है 64, घटा देंगे, 10 में से 4 गया, बचा 6 और यहाँ पर 0। तो कहने का मतलब है 70 में से 64 गया, कितना बचा 6। अब हम आगे चलते हैं, वापस वही कंडीशन है, 8 से भाग लगाएंगे, 6 में जाता नहीं, दशमलव बढ़ा रखी, 1 0 हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। 8 7 होता है 56, 10 में से 6 गया, बचा 4, यानी कि 60 में से 56 गया, कितना बचा 4 बचा। दशमलव लगा रखी, अभी भाग नहीं जा रहा। 8 से बात करें, 8 पंजे 40, शेषफल कितना आया
जीरो, 4 में से 4 गया तो जीरो, है ना। तो आपको बताना है कि यहाँ शेष क्या है, जीरो है ना। भाजक कौन है, 8 है। भागफल क्या आया, हम ये लिख सकते हैं कि 7/8 बराबर 0.875। हम यहाँ जीरो लगा दें आगे, 0.875। ये दशमलव प्रसार आया 7/8 का। अब आपको बताना शांत है या अशांत है, तो मुझे बता दीजिए कि आपका भाग समाप्त हो गया है, शेषफल 0 आ गया है, तो कैसा है, शांत दशमलव। कैसा है, शांत है। और यदि शेषफल 0 नहीं आए तो अशांत है या अनवसानी है ना। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। शेषफल 0 आ जाए तो शांत है, यानी भाग पूरा चला जाए, भाग खत्म हो जाए तो शांत है, भाग खत्म नहीं हो रहा तो अशांत है। क्लियर है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं 1/7, यानी कि 1 में आपको पहले 1 लिख देना याद से, ये 1 को पहले लिख दिया, अब इस 7 से भाग लगाना। ऐसा नहीं कि 7 में 1 से लगा दे, इस 1 को पहले लिख दें और फिर भाग का निशान बना दें। 7 से बहुत छोटा है, दशमलव लगाएं और 0 बढ़ाएं। 7 एकम 7, बचा आपका 10 में से 7 गया, 3 शेष बचा। फिर देखेंगे अपन 7 का पहाड़ा बोलेंगे 3 है, 7 से बहुत छोटा है, दशमलव हमने लगा रखी, हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। 7 चौक 28, आपका बचा 2, 30 में से 28 गया, बचा 2, या 10 में से 8 गया, बचा 2। कहने का मतलब ये 10 अब भी छोटा है, 7 के पहाड़े में आता नहीं है, दशमलव लगा रखी तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। 7 दूना 14, 10 में से 4 गया, बचा 6, इधर 2 में से 2 गया 0। कहने का मतलब ये है कि अब भी जो राशि आई है वो 7 से छोटी है, अभी भाग हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, दशमलव हमने लगा रखी है, हम 0 बढ़ा दें। 7 8 होता है 56, बचा हमारा 4। अब 7 का पहाड़ा बोल के देखते हैं तो ये तो छोटा है, दशमलव लगा रखिए, 0 बढ़ा दो। 7 पंजे होता है 35, 10 में से 5 गया, बचा 5, 4 में से 4 गया 0। कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो राशि आई है वो 7 से छोटी है, तो हमें क्या करना, दशमलव लगा रखिए, हम 0 बढ़ा दें। 7 साथ होता है 49, 10 में से 9 गया, बचा 1, 5 में से 5 गया 0। अब जो राशि आई है वो 1 आया है, और वो तो शुरू में भी 1 ही था, लेकिन हम थोड़ा अभ्यास करते हैं, दशमलव लगा रखिए, हमने 0 बढ़ा देते हैं। 7 एकम 7, क्या आया, 3। वापस से वही कंडीशन आ रही है, फिर हमने दशमलव लगा रखी, 0 बढ़ा दे। 7 चौक 28, 2, वापस से 2 आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 1 और 4 की पुनरा अंक वापस आ गए हैं, अब 2 भी आएगा, 8 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, फिर से 1 आएगा। ऐसी ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा, इसी क्रम में चलता रहेगा। तो आप मुझे बता दीजिए, ये भाग ख़त्म नहीं हुआ है, अब और आगे आप करेंगे, चलता जाएगा। तो शांत है कि अशांत है, तो ये शांत नहीं हुआ है, ये अशांत है, क्योंकि चल रहा है आगे तक। तो हमें क्या लिखना है, 1/7 बराबर 0.14285714, है ना। ठीक है, आप यहाँ तक लिखो तो भी चलेगा। तो हमने क्या करा, आगे 0 लगा दो। आपको बताना दशमलव प्रसाद कैसा है, प्रसार जो है वो अशांत है। कैसा है, अशांत है ना, या अनवसानी आवर्ती है। ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, अभी हम इसको मिटा देते हैं। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है ना। पहले इतना ही पढ़ लेते हैं, एक परिमेय संख्या क्या है, आपको बताना है कि परिमेय संख्या बताना है। दूसरे शब्दों में वो का वही सवाल है, 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब परिमेय और p/q एक ही बात है, जहाँ p व q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो कहने का मतलब है, हम इस सवाल को लिखते हैं, यहाँ 3.142678 है ना। अब क्या करते हैं, 3.142678
इसको P बटे Q के रूप में लिखना है तो हमें क्या करना है, दशमलव को हटाना है। दशमलव हटाने का लिखा हमने एक लिखने के बाद आप अंक गिन ले, 1 2 3 4 5 और 6, और आप नीचे 6 शून्य लगा दें। दशमलव हटा के आपको लिखना 1, बाकी अंक गिन के इतने ही 0 आप लिख दें। तो आपका जो उत्तर आया वो किस रूप में आया, 3। अब ये पूरी संख्या बन गई और इसके बटे में ये इस प्रकार का आपका P बटे Q के रूप में आया। और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की आप जानते हैं ना, परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में होती है, और ये Q बराबर भी नहीं है 0 के, ये कुछ ना कुछ संख्या है, इसलिए ये आपने इसको एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया, बस इतना सही है। ठीक है, आप इस सवाल को दशमलव हटा के आपको 1 लिखना है, बाकी 0 लगाना है। ये परिमेय संख्या के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। दिखाइए उदाहरण नंबर 7। दिखाइए कि 0.333 और भी कई बार 3 है, अर्थात क्या लिखा है इसको 0.3 बार, मतलब ये 3 कई बार रिपीट हो रहा है, को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, हम इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.33 और ये बहुत सी बार, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये बता दीजिए आप कि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब एक अंक कई बार आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ एक अंक की आवर्ती है, मतलब एक अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। यदि एक अंक की आवर्ती है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो इधर 10 से गुणा करते हैं तो मैं 10 गुणा x, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 10x, इधर 10 गुणा 0.3 जो भी था ये आपका। तो कहने का मतलब ये है कि हम इधर 10 का गुणा हमने कर दिया, इधर हम 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव आपका एक स्थान आगे खिसक जाएगा, तो ये बना आपका 10x, और इस 10 से इसमें गुणा करोगे 3.3333, इस प्रकार का आपको गुणा करने पर प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो राशि है, इधर 10x लिखा, इस राशि में से इस 0.33 को हम घटा देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 3। क्या प्राप्त हुआ, हमें 3 प्राप्त हुआ। हम, ये रफ काम है आपका, हमें एक काम करना है, हमें यह क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिखिए, 3 तो पूरा है, 3 प्लस क्या जोड़े कि वापस ये बन जाए, तो अपन इसमें जोड़ देते हैं 0.333। क्या करा मैंने, मैं इस स्टेप को वापस से आपको समझा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, जरा एक बार आप ध्यान समझ जाएंगे, आगे के सब सवाल कर लेंगे। हमने 10 से गुणा किया, हमें ये प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, ये 10x लिखा और इसको हम ऐसा लिखें, ये 3 तो हमारा पूरा है, 3 में क्या जोड़ें कि ये बन जाए, तो हम जोड़ दें 0.333। वापस से आपका क्या बन गया, ये ऊपर वाला बन गया। कैसे आया बताओ, कि आपको ये लिखना है 3.333, उसमें से आप ये कम कर दें आप 0.333।
आपका बचा है 0 0 0, क्या बचा है 3, अर्थात मैंने 3 को आगे लिखा और इस 3 में ये जोड़ दिया, वापस से क्या बन गया आपका 3.33। ठीक है, ये 10x बराबर ये 3 ऐसा कैसा ही है, क्या आप इसको जानते हो किसके बराबर है? ये शुरू में लिखा था x के बराबर है, इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख देंगे x। कहाँ से? समीकरण 1 से। ये आपका रफ काम था। अब दोनों पक्षों में देखो आप, ये 10x और उधर से अगर x को हम इधर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बचा उस तरफ 3। 10x में से 1x गया, बचा आपका 9x बराबर 3। यहाँ मैं x ही रहने दूँ तो 3 है, ये राशि गुणे से भाग में चली जाएगी, यहाँ 9 था और आपका 9 यहाँ से भाग में चला गया। तो इसको हम हल करते हैं आगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपका उत्तर आया x बराबर 1/3। ये आपका उत्तर है। तो ये जो राशि थी इसको हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है ना, अर्थात x बराबर 1/3। ये आपको समझ में आया होगा, ये आपका रब कार्य है, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 8, दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। अभी हमको जो दिया है उसको हम मान लेते हैं, माना x बराबर 1.2727, इस प्रकार से ये दिया है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न क्या है, यहां पर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो मैंने आपको बताया, आपको लिखना है यहां 2 अंक आवर्ती है दोनों पक्षों में। अब 2 अंक है, अभी 1 अंक था इससे पहले वाले सवाल में, तो हमने 10 से गुणा किया। 2 अंक की आवृत्ति तो 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। 100 से गुणा करेंगे। अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो हमने लिखा 100 गुणा x, ऐसा डायरेक्ट लिख दिया। 100 गुणा 1.272727। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। अब इधर 100x है, यदि हम इसमें 100 से गुणा करते हैं, 0.2 स्थान आगे चला जाएगा गुणा करने पर, ये आपका बनेगा 127, दशमलव यहां से आ गया 27 और 12। अब हमें एक ऐसी युक्ति लगानी है, हमें ये जो संख्या है इसमें से हमें कम करना है, ये 1.272727। इधर पीछे आपका 0 0 हो जाएगा। यहां जैसे आप आओगे, ये मैं सही से लिख देता हूं, ये सब 0 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव और 7 में से 1 गया तो 6, 126 क्या बचा। तो आपको लिखना 126 में क्या जोड़े कि वापस से आपका 127 बन जाए। तो आप यहां देखेंगे 1.2727 होगा, ये आपका रफ काम हो गया। ठीक है, हम क्या करना है, ये कहां से लिखा x है ना, तो हमने लिखना है 100x बराबर 126 और ये पूरा जो है हमने शुरू मान लिया था x, समीकरण 1 से। कहां से लिया इसको, समीकरण 1 से, अर्थात ये राशि की जगह हमने 1 से लिख दिया। ये कैसे किया, 127 में से आपने ये कम कर लिया। ठीक है, तो आपका 126 आया है ना। पुनः वापस जोड़ेंगे तो आपका ये मान, ये स्टेप आने चाहिए, 126 और 1 जोड़ देंगे वापस। तो इस प्रकार से 100x में से आप इधर x लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर आपका बचेगा 126। 100 में से x गया, बचा 99x बराबर 126। इस प्रकार से x बराबर 126/99। अब आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, तो हम इसको काटेंगे
3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और हम इसको काट सकते हैं, 3 चौक 12। एक काम करते हैं, x बराबर 126/99। तो हम इसको अर्थात इसको हम काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब हम 3 से काटते हैं वापस, 3 एकम 3। अभी आपके पास एक और शेष है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अर्थात हमारा उत्तर आया x बराबर 14/11। ये आपका आंसर है। आपको समझ में आया होगा। ये आपका रफ कार्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 9, दिखाइए कि 0.235353, अर्थात ये बता रहा है कि 0.2 तो है कि 3 5 3 5 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 3 5 3 5 बार बार आ रहा है। वो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0। माना x बराबर 0.235 35 35। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। यहां पर 3 5 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 2 अंक की आवर्ती है, 2 अंक आवर्ती है। तो 2 अंक होने पर हमें 100 से गुणा करना, 1 अंक होने पर 10 से गुणा करना, 3 अंक होने पर 1000 से गुणा करना है। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर करेंगे। इधर 100 से गुणा करा, 100 गुणा x डायरेक्ट लिख दो। इधर 100 से गुणा किया, 100 गुणा 0.23 35 35 जो भी राशि। अब मैंने आपको बताया था 100 से गुणा करेंगे 0.2 स्थान आगे चला जाएगा। आप गुणा करके भी देख सकते हैं। 100x बराबर दशमलव यहां से किसका यहां आ गया, 0.5 3 5 3 5 ऐसा। अब हमें ऐसा युक्ति लगानी है कि जो 23 है, इस 23 में से आप ये कम कर दो। तो हमने लिखा 23.3535। दशमलव में इसको हम कम करेंगे 0.23, ये सब शून्य हो जाएंगे, दशमलव नीचे दशमलव, और आपका बचेगा 23.3 बचेगा। क्या बचेगा, 23.3। तो हमने लिखना है 23.3 प्लस का निशान, और वापस से वही लिख दो जो आपने कम किया था, 0.23। ये आपका रफ्ता है। अब हमें क्या करना है, 100x बराबर ये 23.3 प्लस ये किसके बराबर है, ये हमारा x के बराबर है, जो हमने समीकरण 1 से ये अपना 100x बराबर 100x और एक x इधर ले आएंगे, x से x वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, मतलब पक्षांतरण करना है। 23.3 100 में से x गया, बचा 99x बराबर 23.3 x को यही रहने देते हैं 23.3। जो चीज गुणे में होती है वो गुणे से भाग में चली जाती है, तो आपका आया। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हम हटा देंगे, दशमलव हटा देते हैं, यही हटा देते हैं, दशमलव हटाए और एक अंक है तो एक शून्य बढ़ा दी नीचे, तो आपका उत्तर आया 233
बटे 990, यह आपका आंसर है। यह भी आपको समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 10, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय निकाल रहे थे हम, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको 1/7, इस 1/7 का भी हमने भाग लगाया, दशमलव प्रसार किया था, तो हमारा उत्तर, हमने भाग जब लगाया था तो उसमें उत्तर आया था हमारा 0.142857, और उसके बाद एक अंक वापस आया, 4 आया, मैंने भी समझाया था, इसके ऊपर बार लगा दो, ये फिर से आएगा। तो हमारा 2/7 भी ऐसा ही होगा, 0.28 और 57 का हो जाएगा आपका 57, ये भी बात, ये इसमें भाग लगा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब अपरिमेय निकालनी है, तो अपरिमेय के लिए इन दोनों के बीच में ये जो संख्या है ना, अपरिमेय के लिए है ना, बीच की निकालनी, इन दोनों के बीच अनवसानी, ये संख्या, ये कैसा है, अनवसानी, अशांत है ना, ये आएगा फिर से। और अपरिमेय में क्या होता है, आवृत्ति नहीं, अनावृत्ति, अनवसानी, अनावृत्ति, है ना, इन दोनों संख्या होती है, इन दोनों के बीच अनवसानी अनावृत संख्या होती है। इस प्रकार हम अनेक या अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे, है ना, इन दोनों के बीच में हम अनवसानी अनावृत्ति संख्या होती है और हम अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि 14 से आगे चलते हैं अपन 28 के बीच में, तो मैंने लिखा 0.14, मान लो 15 मान लेते हैं, है ना, 0, फिर 15 मान के डबल 0, फिर ऐसी संख्याएं अनेक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यह भी आपको समझ में आया होगा। 14 से बड़ी होना चाहिए, 28 से छोटी होना चाहिए, इन दोनों के बीच की संख्या ऐसी हम अनेक निकाल सकते हैं। यह भी आपको समझ में आया होगा। एक ही अपरिमेय संख्या हमने निकाल दी, एक निकालने की जो है हमने यहाँ निकाल के आपको बता दी, अनवसानी अनावृत्ति अपरिमेय के लिए।